शंकर का विवाह सती के साथ हुआ, पर कोई भी संतति नहीं हो पाई। बोले क्यों? बोले द्रोह हो गया। क्या द्रोह हुआ? एक बार ब्रह्मा जी ने राजा दक्ष को प्रजापति बना दिया, तो सम्मान समारोह रखा। सम्मान समारोह में सब देवता गए, तो शंकर जी भी गए। शंकर जी गए तो नेताजी की तो आदत होती है हमेशा थोड़ा देर से आने की, ताकि जनता थोड़ा इंतजार करे। तो नेताजी थोड़ा देर से आए, राजा दक्ष जी देर से आए, तो सब देवताओं ने खड़े होकर सम्मान किया। पर ब्रह्मा जी, भगवान विष्णु खड़े नहीं भय। शंकर जी ने सोचा हम क्यों खड़े हो गए, ब्रह्मा जी सो हम, भगवान शंकर भी खड़े नहीं भय। राजा दक्ष मंच पर जैसे ही प्रजापति बनकर के पहुंचा, उसकी नजर गई, देखा सब हमारा सम्मान कर रहे, बस 3 लोग बैठे हैं। ये दुनिया की बहुत विचित्र आदत है, 10 लोग प्रणाम कर ले, एक ना करे तो उसी पे नजर जाती है, ये है कौन, ये हमको प्रणाम नहीं कर रहा, हमें नहीं पहचानता। 100 लोग सीताराम कर ले, भाई साहब सीताराम, अंकल जी राम राम, एक आदमी ना करे, हाथ पर ऐसा बांधे रहे, ये कौन है भाई? अरे भाई 100 लोगों ने प्रणाम किया, उनकी तरफ नजर डालो। नहीं नहीं, जो नहीं किया उन पे नजर डालो। राजा दक्ष का भी वही हाल, नजर गई तीनों की तरफ। शंकर जी को देखकर आग बबूला हो गया, सोई बैठते ही भाषण प्रारंभ कर दिया। सुनो 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 सभासदों, राजा दक्ष चिल्लाकर बोला, भैया सभ्य समाज में एक भी असभ्य व्यक्ति आ जाए, सभा का रूप बिगड़ जाता है। सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे, भैया यहाँ असभ्य कौन है, ऐसा कौन आ गया सभा में? तो राजा दक्ष बोले, ये तुम्हें दिखाई नहीं पड़ता, ये शंकर गंगा शिव, न बैठने का ज्ञान न उठने का ज्ञान, हमेशा भूत प्रेतों के संग में रहता है, इसकी आदत भी भूत प्रेतों जैसी हो गई है। तो किसी ने बढ़िया धीरे से कहा, महाराज तुमको इतने अवगुण शंकर जी में दिखाई पड़ रहे, तो अपनी बेटी का विवाह क्यों किया भगवान शंकर के साथ में? तो राजा दक्ष बोले, हमने अपनी बेटी का विवाह नहीं किया, वो तो पिताजी की आज्ञा थी, वरना कहाँ ये शंकर और कहाँ हमारी सुंदर सुकुमारी कन्या, कहाँ ये मरकट लोचन वाला शिव। मरकट लोचन का मतलब होता है बंदर सी आंख वाला। अब शंकर जी को तो पड़ रही थी गालियां, सोई नंदी बार बार तमतमाए। नंदी जी बोले, महाराज आपकी आज्ञा हो तो हम जरा मजा चखाएं। शंकर जी बड़े शांत देवता हैं, बोले भैया शांत बैठो, ससुराल की गालियां हैं किसी को शादी में मिलती, हमें शादी के बाद तक मिलती, भाव प्रेम पूर्वक, कोई दिक्कत नहीं, शांत बैठो। लेकिन हद हो गई, गालियों पे गालियां। राजा दक्ष माने, और देखो शंकर जी हैं ही ऐसे, शंकर जी जैसा कोई देवता ही नहीं, इसलिए बाकी तो है सब देव, हमारे भूत भावन महादेव है, महादेव सब देव हैं, शंकर जी महादेव है। बोले महादेव क्यों? एक बार सांप बिच्छू रोते रोते आ गए, महाराज हमको जो देखता है सोई कुचर के फेंक देता है, मुंह कुचर देता फेंक देता। बिच्छू बोला, महाराज हमारा डंक तोड़ देते, भगा देते। शंकर जी बोले क्या करें, अब आप ही कोई उपाय निकालो। शंकर जी बोले कोई बात नहीं, सांप को लिया गले में डालिए, आज से तुम्हारी भी पूजा होगी। बिच्छू को लिया, कान में बाला बना के पहना लिया, लो जय जय सीताराम, जय हो महाराज। भूत प्रीत आ गए, महाराज हमारी बड़ी दुर्दशा है, जिसके घर में घुस जाओ सोई को छू मंतर करवा कर बोतल में घुसवा करके गड़वा देता है, और कहीं अगर बागेश्वर धाम में फंस जाओ तो मार चमीटा लाल कर देते हैं। शंकर जी बोले कोई दिक्कत नहीं, क्या करें, आप ही कोई उपाय बताओ। सोई शंकर जी बोले, भैया हमारा कोई रिश्तेदार नहीं है, तो हमारे रिश्तेदार बन जाओ, शादी में बारात में तुम ही चलना, बढ़िया चकाचक रसगुल्ला खाना, कोई दिक्कत नहीं। तो भूत प्रीत भी बोले जय हो महाराज। और एक दिन धतूरा गया, धतूरा का फल, महाराज हमारी तो बुरी दुर्दशा है। क्या हुआ, सब देवताओं ने अपने अपने हिसाब से, किसी ने अनार ले लिया, किसी ने गुलाब का फूल ले लिया, किसी ने गुड़हल का ले लिया, हम में विष है तो हमको कोई पूछता ही नहीं। शंकर जी बोले तुम्हें कोई नहीं पूछता, जाओ आज के बाद हमारी पूजा में तुम ही अनिवार्य हो, सीताराम तुम्हारे बिना पूजा अधूरी। जिसका कोई नहीं वो शंकर जी, ऐसे महादेव, इसलिए बाकी सब हैं देव, भोले बाबा हैं। और हमने एक और विनोद की बात एक बार कही थी, फिर से बता देते हैं। शंकर जी महादेव ऐसे हैं कि शंकर जी जैसा परिवार भी नहीं हो सकता। शंकर जी खुद तो पूज रहे, पूरे परिवार की पूजा करवा रहे। अच्छा देखो, शंकर जी पूज रहे, शंकर जी की घरवाई को है पार्वती देवी, नवरात्रि में ओम जय अम्बे को। अच्छा घरवाई तो भगवान विष्णु की भी पूज रही, लेकिन बात सही नहीं है, शंकर जी खुद पूज रहे, अपने लड़का वाले भी पूजवा रहे, गणेश जी और देवताओं के लड़का वाले पूज रहे। अब स्त्री निकालो, और देवताओं के इतने लड़का वाले नहीं पूज रहे जितने शंकर जी के पूज रहे। शंकर जी खुद पूज रहे, घरवाई यहाँ भी पूजवा रहे, लड़का कौन, लड़का गणेश जी कार्तिकेय जी, इन्हें भी पूजवा रहे, और पहले नंबर पे पूजवा रहे। अच्छा रोको, शंकर जी खुद पूज रहे, घरवाई यहाँ पूजवा रहे, लड़का पूजवा रहे, और लड़कन की
बहुमन हाँ भी पुजवा, रिद्धि सिद्धि इन्हें भी पुजवा। रोको रोको रोको, शंकर जी इसीलिए महादेव नहीं है, खुद पुज रहे, घर भाई यहाँ पुजवा रहे, लड़का बारे, लड़कन की बहू है और बहुमन के भी लड़का बारे, शुभ लाभ पुज रहे। ऐसा देवता तुमने देखा है कोई? खुद पुज रहे हो, घर बा पूरा खानदान पुज रहे हो, पूरा खानदान। इसीलिए सबको कहते देव, शंकर जी को कहते महादेव, इसलिए इनको महादेव कहा गया। सोई भोलेनाथ बोले नंदी गाली सुनो, ससुराल की गालियां हैं, किसी को विवाह में मिलती, हमें विवाह के बाद भी मिल रही, जय जय सीताराम। लेकिन राजा परीक्षित भी कम नहीं, राजा दक्ष भी कम नहीं। राजा दक्ष ने मारे क्रोध के कह दिया, सुनो आज के बाद भगवान शंकर का किसी भी यज्ञ में भाग नहीं होगा। अब नंदी जी से नहीं रहा गया, क्यों? बात भी सही है, नहीं रहना चाहिए। भगवान शंकर की, भगवान विष्णु की जो निंदा कानों से सुनता है उसको गौ हत्या बराबर पाप भोगना ही पड़ता है। बोलो सीताराम। नंदी जी खड़े भय, ये राजा दक्ष जब से आए हो बक 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 किए जा रहे, जाओ हमारा भी श्राप है, तुम्हारा मुंह बकरे का लग जाए। और इतना सुना, सोई प्रभु जी खड़े थे बगल में, डांडी पे हाथ फेरते हुए बोले, हे नंदी ये ससुर दमान का मामला था, तुम्हें क्या लेना देना, जा हम भी श्राप देते हैं, शंकर जी के जितने गढ़ हैं सब पाखंडी हो जाओ। नंदी बोले, हमें पाखंडी कहा है महाराज, हे डांडी वाले बाबा जाओ, हम भी श्राप देते हैं, तुम्हारे जैसे जितने ब्राह्मण हैं सब मांगने वाले मंगना बामन चटुकार बन जाए। भैया हम ब्राह्मणों को तब से ही श्राप लगी है, इसलिए मांगते खाते फिर रहे हैं। जहां इतना कहा, शंकर जी ने सोचा कि आए तो थे सम्मान समारोह में, चल रहा है श्राप समारोह। राम 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 राम, श्राप समारोह कहीं ऐसा न हो सभी को श्राप लग जाए। सोई शंकर जी बोले चलो 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 होगा सब। घर वापस आए पर पत्नी को नहीं बताया। देखो हर बात नहीं बतानी चाहिए जिससे टेंशन हो जाए। लेकिन एक बार राजा दक्ष ने यज्ञ रखी, सब देवताओं को बुलाया, शंकर जी को नहीं बुलाया। पर देवता भी बड़े खतरनाक हैं, पड़ोसी बहुत खतरनाक काम करते हैं, पड़ोसी ही जले में नमक छिड़कने का काम बहुत अच्छे तरीका से कर पाते हैं। सोई देवताओं ने कहा शंकर जी को नहीं बुलाया, और भी रास्ता। देखो भाई ऐसी बात है भाई, कोई कार से जा रहा हो रोड से जाएगा, और रोड तो फिक्स है 2-3 मीटर यहाँ वहां हो सकता है, बाकी फिक्स। ट्रेन में तो 1 इंच यहाँ वहां नहीं हो सकता। लेकिन हवाई जहाज में तो खूब स्पेस रहता है, यहाँ वहां कर लो। तो देवताओं का वाहन क्या? देवताओं का वाहन है विमान। विमान है, जगह खूब है, लेकिन सब देवता ले जा रहे कैलाश पर्वत के ऊपर। किस लिए? जलाने के लिए। सुबह से विमानों की झड़ी लगी। सती माता ने देखा तो एक गंधर्वियां गाती हुई जा रही थी, अरे बहनों कहाँ जा रही हो? अरे सती तू यहीं बैठी है, तुझे पता नहीं तेरे पिताजी बहुत बड़ी यज्ञ कर रहे हैं? अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ बहन मुझे पता है, चलो तुम हम अभी आते हैं। गंधर्वियां चली गई। सती जी आई भगवान भोले बाबा के पास, चरणों को लगी दबाने। शंकर जी बोले क्या बात है देवी जी, आज बड़ी मीठी मीठी सेवा हो रही है। सोई भोलेनाथ बोले देवी जी आज बड़ी सेवा हो रही है, क्या बात है महाराज? हम स्त्रियों का तो धर्म ही है पति के चरणों की सेवा करना। अब शब्द शैली सुनना, एक बड़े यज्ञ का आयोजन किया। अच्छा देवी जी कोई चिट्ठी पत्र आया है? बुलावा आया? महाराज चिट्ठी तो नहीं आई, पर डाक गड़बड़ा गई। पिताजी ने चिट्ठी भेजी जरूर होगी, डाक थोड़ा इधर उधर हो गई होगी। अब तक जो शंकर जी रहस्य छिपाए रहे, अब बताना पड़ा। देवी तुम्हारे पिता हमसे द्रोह रखते हैं। और सुनो, आंखों में प्रेम ना हो, देखते ही स्नेह ना हो, झलके ना, मन गदगद ना हो, ऐसे घर कतई नहीं जाना चाहिए। बोले क्यों? चाहे सोना बरसता हो, अपमान कराने मत जाओ। पर नहीं मानी सती जी, खूब मनाया। अंत तो गत्ता भगवान शंकर कहते अब तो जो राम जी ने रचा होगा सो होगा, जाओ। गणों को भेज दिया। सती जी आई, सब कुछ ठीक था, लेकिन किसी ने प्रणाम नहीं किया। क्यों? राजा दक्ष का कहना था शिव संबंधित कोई भी आवे, कोई स्वागत मत करना। बहनें भी मुस्कुराती हुई मिली। सती कब आई? न्योता नहीं गया, पिताजी नाराज हैं। सती को बड़ा बुरा लगा। सती के ना आने पर कोई दुखी था तो केवल एक ही, सती के ना आने पर कोई दुखी था, केवल और केवल सती की माँ दुखी थी। सती खूब रोई, मां को मिली। महादेव का भाग दिखाई नहीं पड़ा, प्राण त्यागे। भगवान शंकर ने यज्ञ विध्वंस करवाया। भगवान शंकर भी ताप हो गए। वही सती
हिमवान के घर पर पार्वती